भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़े अथवा किसी दूसरी स्त्री पुरुष सुनने की परंपरा है। प्राचीन परंपरा है बृहस्पतिवार को व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निस्तानों को पुत्र प्राप्त होते हैं, परिवार में सुखी शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। बृहस्पतिवार के सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव के स्मरण करते हुए व्रत की आरंभ करनी चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा के लिए पीले रंग की सामग्री की विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने की विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा की विधान है। बृहस्पतिवार को व्रत को उपासक को पूरे दिन में एक ही समय करनी चाहिए पूरे दिन में एक ही समय भोजन करनी चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले खाद्य पदार्थ के ही सेवन करनी चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार की दाढ़ी या सिर के बाल न कटवाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति जी से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वह उस मनोकामना को अवश्य पूरा करते हैं। इस व्रत कथा पढ़े और श्रेय करने के विशेष महत्व बताया गया है। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नेत्र मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वहाँ ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी अचानक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा पाठ करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उनकी रानी को अच्छा नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु के रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान्य और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचलित हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं को विवाह करवाओ। साथ में योग करो। इस प्रकार करने के कर्म से आपके कुल की और आपका नाम परलोक में भी समर्पित होगा एवं तुम भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों में दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपनों केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस दरिया खाना, कपड़े धोबी के हाथ धुलवा देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अध्ययन हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसे करने को विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीती थी कि उनकी समाप्त धन समाप्त नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। यहाँ वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती और शहर में बेचती। इसी तरह जीवन यापन करने लगी। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है।
तू उसके पास जा, वहां से 5 सारा बोझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी के बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सारा बोझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी के बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है और छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे की पता विपत में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारी भाग्य का दोष है। इधर रानी के बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनी और विष्णु भगवान के पूजा कर समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर के अंदर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सारा बोझर लाने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा भोजन मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसके बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपने रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे इस व्रत के विधि और कथा पूछ ली जाए तो इसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी की कहने पर रानी ने अपनी बहन से इस व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पुनरुठकर स्नान करके बृहस्पतिवार को व्रत करनी चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोनी चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत के बारे में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष की जड़ में पूजा करे तथा दीपक जलाए। उसे एक दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन पीले खाद्य पदार्थ की करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस तरह व्रत और पूजा के विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गए। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वह बृहस्पति देव भगवान का पूजा जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घोड़शाले में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसके दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजा किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थैली में सुंदर पीले भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यथा पर हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे ही लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थैली में भोजन दे गए, इसीलिए आप और हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। गुरु भगवान साथ साथ भोजन करेंगे, इसीलिए मैं आपसे एक व्यक्ति अभी भोजन दे गए, साथ साथ भोजन करेंगी, इसीलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान का नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलसी करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलसी करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर तुम आलसी होती हो। बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हम
इसीलिए हम दोनों पुनर् करनी चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पर शाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ तथा धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारी कुल की यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति और पितृ प्रसन्न हो। दासी को बात मानकर रानी ने इस प्रकार का कर्म करना प्रारंभ किया, जिसके कारण उनकी काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उसकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान के रात्र में राजा के सपने में कहा, हे राजा उठो, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्राचीन काल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और शहर में बेचते। इसी काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगे, रानी की गलती से कितनी दुख भोगनी पड़ी। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल की लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजर करना पड़ा। उस समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्र में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु की अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो संभव से दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले की पूजा करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिसने भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्र में अपने रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कहानी कहूं या सुनूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोजाना से दुगुनी धन प्राप्त होगी, जिससे तुम भले भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इसी प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नेत्र पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मैलिनी के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजा करती। प्राचीन काल उठकर स्वयं प्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई प्रलंब नहीं निकलता। भगवान के अनुकंपा से एक समय उसकी ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती और उसने 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या की जन्म से बहुत दुखी हुई। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्राचीन काल उठते ही स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वो पढ़ने के लिए पाठशाले में जाती। घर से चलती हुई मीठी भरी जय साथ लेकर जाती और पाठशाले के रास्ते में थोड़ी थोड़ी जय गिराती जाती। जब वह पाठशाले से लौटती तो जब दाने सोने के दाने बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दाने साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने की सूप भी होनी चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपको व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने की सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने की वचन दिया। पाठशाले से लौटते समय उस रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने के सूप अपने माँ को दिखाकर सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर के राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उसने सुंदर लड़की को सोने के सूप में जय साफ करते हुए देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उसकी लड़की की विवाह करने की इच्छा
प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलवाकर राजकुमार से लड़की की विवाह करने की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की की विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निधन हो गया। उसके कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपने लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता के समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गया, लेकिन जल्द ही फिर भूखी मरने को हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी आखिर कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसी उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसकी फुहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी अवश्य दूर हो जाएगी। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिन के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाए। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम प्राचीन काल उठकर स्नान करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु जी का पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान करवाई और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा करवाई। कुछ दिन तक ऐसे करने से माँ की वृद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की बारिश होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारे बने राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसका सभी कलह दूर हो गया। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसे भगवान बृहस्पति देव की व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उस भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़हारे बने राजा ने उस नगर के राजा को घोषणा करके घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ियां काट कर लेने के लिए उस बेचने में देर हो जाने के कारण समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उस महल के एक कक्ष में बैठकर भोजन करवाए। उसे कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार टंगा हुआ था। लकड़हारे अकेले उस कक्ष में भोजन कर रहे थे। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी। देखते ही देखते वह खूंटी का हार निगम हो गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को करवासे में डाल दिया। लकड़हारे मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसने जंगल में मिली साधु की स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हारी यह कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव की व्रत करके उसकी पूजा करोगे तो तुम्हारी सब दुख नष्ट हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को सपने में लकड़हारे को करवासे से मुक्त करने
को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़ियारे को मुक्त कर दिया उस धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़ियारे बने राजा उस नगर में चलकर अपनी नगर में पहुंचे तो उस नगर में कुआं, धर्मशाला, बाग बगीचा देखकर बड़ी प्रसन्न हुए। राजा ने किसी से पूछा, ये कुआं, धर्मशाला किसने बनवाया? सब ने उसे बताया कि यह सब रानी और दासी ने बनवाया है। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसे भय स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत तथा पूजा करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार बृहस्पतिवार का कथा कहा करूंगा। अब राजा हर्ष में दोसाले में चने के दाल बांधा रहता था तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिन के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोका कर कहा, भैया, आप सै को ले जाने से पहले मुझे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। लेकिन कुछ बड़े बूढ़ों लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा सुनाई थी कि सै हिलने लगा। राजा के पूरा कथा सुनाते ही सै उठ कर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांते तले अंगुली दबाए और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके वे कथा सुनने की निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो, जितने देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतने देर में पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान की बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। किसान की पेटों में भी जोरों का दर्द होने लगा। उसने किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घोड़सवारी की पूरी कहानी सुना दी। किसान की पत्नी दौड़ते हुए राजा के पास पहुंची, हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचा, बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़ा हो गया। किसान के पेटों का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत अवगत हुआ। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन ने बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन न किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन के व्यक्ति की तलाश की। एक गड़ियारे की घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसके जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गड़ियारे की बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सब ने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताना देते हुए कहा, बहू, मैके जाना हो तो अकेली जाना, मेरे पोते को न ले जाना। तुम्हारी भैया की कोई संतान नहीं, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोते को जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की बात सुनकर राजा दुखी मन
से अकेले ही अपने नगर को लौट गए। रानी ने राजा से कहा, तो आप तो अपनी बहन को साथ लेने के लिए बात कह कर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लेकर आए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी हम निस्तानी है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा से समझाया, हे प्राणनाथ, हमने बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिन के बाद उन्होंने सपने में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन उठो, राजन तुम्हारी ने भगवान बृहस्पति देव संतान भी अवश्य देंगे प्रार्थना की। कुछ दिन के बाद उन्होंने दर्शन देते हुए कहा, हे राजन तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनकी घर में धन की बारिश होती रही। इसी तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान बृहस्पति देव की पूजा करता है, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं।